फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। बेसिकली सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई केमिकली चेंज आता है एंड न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन से मतलब ये है कि हमने कोई रिएक्टेंट में हमने कोई सब्सटेंस लिया, लेकिन एज प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में वही सब्सटेंस नहीं आता, कोई न्यू ही सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम कैसे कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन की परफॉर्मिंग हुई है, उसके लिए हम उसी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। जो केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये हमारी हो रही है तो हम बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन की परफॉर्मिंग हुई है। जैसे कि चेंज इन स्टेट में चेंज आना। स्टेट हमारी 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अगर इनमें से किसी स्टेट में चेंज आ रहा है, चेंज मीन्स रिएक्टेंट मान लीजिए सॉलिड था और प्रोडक्ट हमारा लिक्विड बन गया, तो चेंज आया स्टेट में, तो स्टेट में भी चेंज आना मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। अगर चेंज स्टेट में आ रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, तो वो भी हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। और बेसिकली चेंज इन कलर में चेंज आना। ठीक है, कलर में चेंज आना मीन्स रिएक्टेंट में मान लीजिए ब्लू कलर था एंड द प्रोडक्ट में बन गया हमारा ग्रीन कलर, तो कलर में चेंज आएगा तो वो भी क्या होगी, हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आना। एंड द लास्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन होना मीन्स गैस का रिलीज होना। ये चारों जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है साइमल्टेनियसली होती है, मीन्स चारों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। अब ये सारी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। मान लीजिए चेंज इन कलर नहीं आता, कलर में कोई चेंज नहीं आता, बाकी तीनों चीज़ हमारी होती है। चेंज इन स्टेट भी आता है, चेंज इन टेम्परेचर भी आता है एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस भी आता है, लेकिन चेंज इन कलर नहीं आता, तो क्या वो हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी? होगी, वो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर एक भी हमारा चेंज आ रहा है, अगर हमारा वन भी हमारे अगर चेंज आ रहा है, तब भी वो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर चारों भी आ रहे हैं तब भी होगी, लेकिन मिनिमम एक होनी चाहिए। ये हमारी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, अब हम अपनी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन बना के हम अपनी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम केमिकल इक्वेशन में देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या? देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है क्या, इसमें हम फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि LHS जो होता है हमारा, वो इक्वल होना चाहिए RHS। LHS इक्वल RHS मीन्स, मान लीजिए कि हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट में हमारे 4 एटम हैं। कितने एटम है रिएक्टेंट में? किसी भी एलिमेंट के 4 एटम है। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसके कितने एटम है? 4 एटम है। लेकिन प्रोडक्ट जब हमारा फॉर्मेशन हुए प्रोडक्ट की, उसमें आते हैं 3 एटम, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितने एटम आपके रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस वजह से हम अपनी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना पड़ता है, और LHS इक्वल RHS करना होता है, मीन्स रिएक्टेंट के एटम को इक्वल करना होता है प्रोडक्ट के एटम तक। ठीक है, नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम होना चाहिए ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम करते हैं किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखते हैं, फिर इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना होता है। क्यों करना होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारी कितनी टाइप की होती है? फर्स्ट आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें 2 रिएक्टेंट होते हैं और कितनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है? ओनली सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपकी होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें 1 रिएक्टेंट होता है और 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में 2 और मोर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, और हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये भी पढ़ा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर और 3 टाइप की होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइटिक। ये भी हमने जानना है। ठीक है, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या, जिसमें 1 रिएक्टेंट होता है और 2 और मोर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। आप देखेंगे थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होता है क्या है? इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो सकता है डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कोई, वो अपने कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये हम कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से हम कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है, ठीक है, हमारे रिएक्टिविटी सीरीज आती है। ठीक है, उसमें जो सबसे ऊपर है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड हमारा जाता है कैल्शियम, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर मॉडरेट में आपका आ जाता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर लास्ट में आता है हमारा कॉपर, हाइड्रोजन
एंड हमारा आता है सिल्वर गोल्ड, ये होता है लेस रिएक्टिव। तो इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, जो भी हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। अपने कंपाउंड में से ही वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें आयन एक्सचेंज होते हैं। आयन एक्सचेंज मतलब जो हमने पढ़े थे, आयन एक्सचेंज एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, एक निगेटिवली चार्ज आयन होता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है हमारा कैटायन एंड निगेटिवली चार्ज आयन होता है हमारा एनायन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होते हैं। कैसे होते हैं, मान लीजिए कोई हमारे केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जिससे हम उसमें चार्ज देखते हैं कि हमारा चार्ज कैसा है, जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव पे जाकर लगता है और निगेटिव पॉजिटिव पे। ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारी फर्दर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, जब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हमारा होता है तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है, देखो बेसिकली ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एड होना एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना। हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एड हो रही है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, उसको बोलते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे हीट, हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हम एक ये और देखते हैं हीट एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज होना। हीट का एक्सचेंज मतलब हमारे दो टाइप की इसमें रिएक्शन आती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, ऐसी भी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारी हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हमें हीट चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। ये होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसमें कोरोजन। कोरोजन बेसिकली वो होता है बच्चों, व्हेन रिएक्टिव मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय एयर और वाटर। जो हमारी मेटल की जो हमारी रिएक्टिव सरफेस होती है वो अटैक्ड हो जाती है एयर, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ जाती है, और वाटर जो हमारा आयरन पे लग जाता है, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, वो कोरोजन होता है। रेंसिडिटी, अब देखेंगे हम रेंसिडिटी, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल। जो हमारे फैट और ऑयल होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें हम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है। अब हमारा ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं हमारे फूड जो होता है फैट और ऑयल, तो हम उसके अगेंस्ट में तो यूज़ करेंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने ये माइंड मैप की हेल्प से पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टडी कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।